हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जहाँ से कल छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कल क्या क्या पढ़ चुके थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़े हैं क्लास 12 का चैप्टर सेकंड या फर्स्ट है। उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उसके ग्राफ देखे थे और कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और तो आज हम लोग उसके कुछ उसी बेसिस पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स e के पावर x। साइन इनवर्स e के पावर x का हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन की बात कर लेते हैं पहले। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो हमें मालूम है साइन इनवर्स x जो होता है उसका डोमेन क्या आता है, -1 से क्लोज -1 से 1 के बीच में होता है। ये ठीक है। अब ये वाला पार्ट का जो डोमेन आएगा वो आर आएगा। इस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो e के पावर x लेस देन इक्वल टू 1। तो e 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर 0। तो x लेस देन इक्वल टू 0। इनका इनका इंटरसेक्शन जो आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, डोमेन अब तो हमारा जो आएगा वो क्या क्या आ जाएगा, -∞ से लेके 0। क्लियर। इसमें क्या है, e की पावर x। डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का, कि डोमेन आप x का वो वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन कर पाए वही डोमेन होता है। तो e की पावर x यानी e की पावर आप कुछ भी रखें, कोई भी रियल नंबर रखेंगे यहाँ पर, तो वो इसको क्या करेगा, डिफाइन करेगा। मतलब अगर जो माइनस रख देंगे तो 1/e हो जाएगा, और e का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो अगर जो आप e की पावर माइनस में बढ़ाते जा रहे हैं तो वो लगभग 0 के टेंड होता जाएगा। ठीक। और उसी अगर जो e के पावर अगर जो पॉजिटिव रखेंगे तो वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, उसका पावर जो भी आएगा पॉजिटिव संख्या वो जाहिर सी बात है -1 से बड़ा आएगा। मतलब e के पावर x यानी x की जगह आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वही तो होता है डोमेन, जो x के हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे वही क्या होता है, डोमेन होता है। डोमेन इसीलिए निकालते थे कि जो फंक्शन है दिए गए फंक्शन में x का कौन कौन सा, मतलब x का कौन कौन सा वैल्यू को सेटिस्फाई करता है वही उसका डोमेन होता है। तो इसके लिए सारे आर हो जाएंगे। इसके लिए हमने निकाला क्या, x के वो सारे वैल्यू जो 0 से कम होंगे इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक। तो इसीलिए अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका मान ये आर क्या होता है, -∞ से लेके x के वो सारे वैल्यू ले सकते हो, कहाँ से कहाँ के बीच का, -∞ से लेके +∞ के बीच का। और यहाँ से इसका वैल्यू कौन सा होगा, 0 से लेस देन, यानी -∞ से 0। तो -∞ से 0 और -∞ से ∞ दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -∞ से 0। यानी डोमेन ऑफ इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा -∞ से 0 आ जाएगा। ठीक। अब रही बात रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या आएगा। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, यस कहाँ से कहाँ जा रहा है, यस हम कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, -∞ से 0 ले सकते हैं। तो e की पावर यस जो होगा वो क्या आएगा, तो e की पावर x जो होगा वो क्या आएगा, e की पावर -∞, क्योंकि x ये है, x ये से ये ले सकते हैं, मतलब x जो होना चाहिए बना -∞ से 0 होता है, ले सकते हैं। तो e के पावर x यानी e की पावर -∞ और e की पावर 0, यानी e की पावर x अपना कहाँ से कहाँ तक बिलोंग होगा, ये तो क्या जाएगा 0, ये क्या जाएगा 1। ठीक। अच्छा एक क्लोज था तो यहाँ पर क्लोज लगिएगा, सॉरी यहाँ क्लोज लग जाएगा, क्लोज इंटरवल होगा ये। ठीक। इसे इन्फिनिटी है तो ओपन रहेगा ही, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ अब हमें निकालना था क्या, यानी हमें रेंज निकालना है। तो रेंज जो होगा इस फंक्शन का वो आएगा साइन इनवर्स e के पावर s। e के पावर s का e के पावर s कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 0 ओपन 0 से क्लोज 1। जैसे यहाँ से क्या निकलेगा हमें, साइन किसका 0 होता है, साइन किस फंक्शन का 0 होता है, मतलब किस फंक्शन का, मतलब किस वैल्यू का साइन निकाले तो 0 आता है, तो साइन 0 का 0 आता है। तो ये आएगा अपना क्या,
0 और 1 क्या आता π/2 की π/2। तो 0 से ओपन 0 से क्लोज π/2 बना क्या हो गया, रेंज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डोमेन एंड रेंज निकालना है। इसमें भी डोमेन एंड रेंज निकालना है और फंक्शन दिया है cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये जो सिंबल है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का है। तो हमें डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। तो पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन आप cos इनवर्स का भी डोमेन जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है, -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू क्या 1। अब सोचते हैं, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका जो वैल्यू होता है वो -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बीच का। तो इसमें क्या कर सकते हैं, वो सारे वैल्यू चलिए देखते हैं। -1 और 0 ग्राफ ड्रा कर लें। -1 ये 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो डायग्राम आएगा, सॉरी ग्राफ आएगा, ये होगा और ये 1 है, तो ये यहाँ से ये होगा। अच्छा 1 मतलब वो सारे कौन कौन से वैल्यू, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर का कौन कौन सा वैल्यू आप ले सकते हैं जो कि इसके बीच में आए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के मतलब ये सारे के सारे वैल्यू, यहाँ के सारे वैल्यू को आप जब लेंगे तो उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो -1 या -1 से बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब इस तरफ आएगी। क्लियर, ठीक। तो ऐसा कर सकते हैं कि -1 कब आएगा, मतलब ग्रेटेस्ट यहाँ से यहाँ के बीच में कितने इंटीजर है, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। -1 से -1 कब आएगा, जब उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 कब आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब आएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब आएगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ से भी हो जाएगा, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कब आएगा, जब x क्या हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो और लेस देन क्या हो 0, उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो -1 आएगा। ठीक, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब आया होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या 1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 0 आएगा। ये कब आया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1, यस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन क्या 2। क्लियर, तो अपना x क्या क्या होना चाहिए जिसका वैल्यू मतलब -1 से, और मतलब उसका x क्या क्या होना चाहिए जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाए और ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1 और 1 के बीच में। तो जो अपना x है तो क्या क्या होना चाहिए, मतलब डोमेन वही हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन और x जो होगा वो बराबर होगा, तो आएगा क्या, यहाँ क्लोज लगेगा, यानी पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ का वैल्यू 2 ही रहेगा, क्योंकि 1 आ रहा है, 1 इधर आएगा। ग्राफ से देखें तो 1 इधर होगा, ये 1 पॉइंट है, इधर होगा 2 और ये ऐसा यहाँ से लेके यहाँ का वैल्यू, यानी -1 से लेके यस बिलोंग टू -1 से लेके कहाँ तक, क्लोज -1 से लेके ओपन 2 तक, ये इंटरवल जो होंगे वो यक्स बिलोंग करेगा। यक्स इस इंटरवल में बिलोंग करेगा और इसका वैल्यू जो आएगा यहाँ पे पुट करेंगे ये सारे वैल्यू, तो ये के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, यानी अपना डोमेन जो होगा आप कह सकते हैं इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, यस क्लोज -1 से ओपन 2। अब ये सारे के सारे वैल्यू रखेंगे तो हमें ये 3 वैल्यू मिलेंगे। ठीक, अगर जो रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, तो ये सारे के सारे वैल्यू हमने डोमेन रखा तो हमें रेंज मिला -1 0। ओके,
तो इनका जो रेंज होगा cos इनवर्स ये वैल्यू पाएगा तो मान यानी cos इनवर्स क्या आ जाएगा, रेंज बराबर cos इनवर्स और इसे मिल क्या रहे हैं -1 0 और 1। तो cos इनवर्स -1 कब होता है, माइनस कब होता है पाई पर और 0 कब होता है π/2 पे, प्लस कब होता है 0 पे। इसका जो रेंज होगा 0 π/2 और पाई। अच्छा तो ये अपने आ जाएंगे क्या, रेंज ऑफ cos इनवर्स मॉड x, सॉरी लेटेस्ट इंटीजर उसका। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, डोमेन और रेंज निकालना है और फंक्शन अपना दिया हुआ है cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और sin इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इनका डोमेन और रेंज निकालना है। तो वही बात फिर वही करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x cos इनवर्स और sin इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 क्लोज -1 से ओपन क्लोज -1 से क्लोज 1 होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1, यानी -1 और 1 के बीच में। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो डोमेन रेंज होता है, मतलब आप x का कोई भी वैल्यू रखो, इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, अगर आपसे एक बार डिस्कस कर ले तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे ग्राफ ये होता है 1 और फ्रैक्शनल पार्ट 2 इधर -1, ऐसे समथिंग से ग्राफ होता है। ये फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ होता है, ये वाली लाइन होता है y इक्वल टू क्या 1, y इक्वल टू 1 लाइन होती है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यानी इसका जो रेंज देखें, डोमेन तो इसका क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसका डोमेन क्या होता है r, डोमेन इसका r होता है। और रेंज की बात कर लेते हैं तो इसका रेंज होता है क्लोज 0 से ओपन 1, यानी हम कह सकते हैं कि अगर जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा 0 से 1 के बीच में रहेगा। और हमें मालूम है यहाँ इसका आप कोई भी वैल्यू रखें, मतलब इसका आप कोई भी वैल्यू रखेंगे उसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा -1 से बड़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 1 आ रहा है, कोई 0 से 1 आ रहा है, तो आप इसके यहाँ पे आप कोई भी संख्या रखेंगे तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो हमेशा इससे बड़ा आएगा। यानी इसके लिए पूरा का पूरा बना जो डोमेन होगा, यानी इसके क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करें तो इसके सारे वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा ये जो लिखा हुआ अभी भी कंडीशन। ठीक है, इसके हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई, आप इसका कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यहाँ पर इसका इस वाले पार्ट का तो डोमेन रहेगा वो क्या आ जाएगा r, और ये बात इसकी बात इस वाले पार्ट की बात देख लें तो दिख ही रहा है 1 के बराबर या 1 से कम होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का यानी मतलब x यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर रखें उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ ओपन होना है। अच्छा 1 का पार्ट होता है 1 फ्रैक्शनल पार्ट कभी होगा ही नहीं, तो हमेशा इससे कम ही आएगा, तो यहाँ तो ओपन होगा नहीं। तो मतलब r का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, r का वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब r का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब डोमेन, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या आ जाएगा r, इस फंक्शन का डोमेन क्या आ जाएगा r। क्लियर, ठीक, डोमेन r आ जाएगा। रेंज ऑफ फंक्शन की रेंज के बारे में देख लेते हैं। तो रेंज जो होगा वो क्या जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ मिलेगा, काश को खाने के लिए क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, कोई भी वैल्यू रखेंगे उसका वैल्यू जो आएगा 0 से क्लोज 0 से ओपन होना आएगा। तो डोमेन r है तो इसमें r रखेंगे तो ये वैल्यू निकलेगा, इसका काश इनवर्स निकालेंगे तो काश इनवर्स इसका कितना आ जाएगा, काश इनवर्स 0, मतलब किसका 0 काश निकाला गया जो वैल्यू 0 आया, तो π/2 क्लोज π/2, 1 निकाला गया तो पाई, तो क्लोज π/2 से ओपन पाई। ऐसे सेम
साइन इनवर्स एस का भी रेंज क्या आ जाएगा, सॉरी डोमेन क्या जाएगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एस का क्या जाएगा, साइन इनवर्स एस का डोमेन क्या जाएगा आर, और रेंज ऑफ क्या जाएगा, इसको भी वही फंक्शन मिलेंगे साइन इनवर्स, खाने के लिए दो ही वैल्यू मिलेंगे क्लोज 0 से 1। यहाँ से भी आएगा साइन 0 कब होता है, साइन 0 पे 0 होता है तो क्लोज 0 आ जाएगा, और 1 कब होता है π/2 पे होता है, तो ये तो आ जाएगा 0 क्लोज 0 से π/2, इसका आ जाएगा रेंज, ये आ जाएगा। तो अपने दो फंक्शन थे, ठीक है, हम लोगों ने उसके रेंज देखे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसमें भी डोमेन और रेंज निकालना है, और इस बार फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया कॉट इनवर्स सिग्नम यस जी एन, मतलब कौन सा फंक्शन होगा, सिग्नम यस। इस वाले चैप्टर के बाद हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो फिलहाल इस वाले चैप्टर के बाद हम फंक्शन पढ़ेंगे। तो कार्ट इनवर्स सिग्नम एक्स लिखा हुआ है, ऐसे इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन की बात कर लेते हैं, तो डोमेन ऑफ कार्ट इनवर्स सिग्नम एक्स का, तो पहले सिग्नम एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन होते हैं, तो सिग्नम एक्स का आप कोई भी वैल्यू रखें वो हमेशा डिफाइन होता है, यानी एक्स के जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, पूरा आर वो हमेशा का हमेशा डिफाइन होगा, तो इसका रेंज जो है डोमेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, इसका डोमेन आर आ जाएगा। क्योंकि कार्ट इनवर्स का जो डोमेन होता है वो भी क्या होता है, आर होता है, तो सिग्नम एक्स हर एक फंक्शन के लिए डिफाइन होगा, तो इसका डोमेन तो आर हो जाएगा, सिंपल है। रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, इसका रेंज जो आएगा कितना आएगा, सिग्नम एक्स यानी कार्ट इनवर्स को खाने को क्या क्या मिलेंगे, कार्ट इनवर्स को खाने को ये वैल्यू मिलेगा। सिग्नम एक्स का जो, सिग्नम एक्स में आप कोई भी रियल नंबर डालते हैं तो उसके दो वैल्यू, तीन वैल्यू आते हैं, अगर जो पॉजिटिव डाला तो +1 आया, जीरो डाला तो जीरो, माइनस कोई वैल्यू डाल रहे हैं जैसे यहाँ पे, तो वहाँ क्या आएगा, -1 आएगा। तो कार्ट इनवर्स को खाने को ये मिल रहे हैं, तो इसका रेंज जो आएगा वो क्या आ जाएगा, कार्ट 1, और जीरो, कार्ट जीरो कब होगा, कार्ट 1 में ले देते हैं, कार्ट 1 3π/4, π/4 कितना होता है, 1, हाँ, तो 3π/4, तो वैल्यू आएगा जीरो, कब आएगा, π/2 पे, काट मतलब कास साइन अपान, सॉरी कास अपान साइन, तो जीरो है, कास जीरो साइन 1 हो, π/2, π/2 आ जाएगा, ठीक। इसका क्या आ जाएगा, π/4, π/4, काट π/4 का वैल्यू क्या होता है, +1, और काट ये माइनस, तो माइनस पाई माइनस π/4 आ जाएगा, इसका वैल्यू पाई माइनस π/4 जो कि आएगा क्या, 3π/4, ठीक। -1 कब होता है, काट का वैल्यू -1 कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से π/4 का वैल्यू पे 1 आता है, तो पाई में से π/4 को घटा देंगे तो माइनस आ जाएगा। -1 कब आया, मतलब अगर जिसको मैं देखूँ -1 कैसे आया, तो काट किसी काट काट इनवर्स -1, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, मैं कर दे रहा हूँ, अगर जो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, काट इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा मानूँ, तो 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू क्या जाएगा, काट थीटा, तो इसको चले जाएंगे काट थीटा, यानी किस काट थीटा का वैल्यू जिसका काट निकाल जाए, वैल्यू क्या है, -1, तो काट का यानी थीटा क्या रखो, जो वैल्यू क्या है, -1, या निगेटिव है, तो थीटा निगेटिव क्या होता है, कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड, और क्या होता है, टू ऐड शुगर टू
कॉपी सेकंड और फोर्थ में होते हैं वैल्यू नेगेटिव। तो हमें मालूम है कि फोर्थ हम लेते ही नहीं है और थर्ड यूज ही नहीं करते हैं, तो सेकंड में आएगा काट का वैल्यू। जो सेकंड में वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई फोर आएगा, क्योंकि वन पे तो होता वन, पाई बाई फोर का वैल्यू वन होता है, तो पाई माइनस पाई बाई फोर आएगा, तो आएगा 3 पाई बाई 4। ठीक, 3 पाई बाई 4 आएगा। इसका वैल्यू ये 3 पाई बाई 4, पाई बाई 2, पाई बाई 4। ओके। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इसको, ठीक है, इसका जब रेंज निकाला जाए तो काट का जो एक्चुअली में जो रेंज है, ठीक है, उसे देखते हुए निकाला जाए। तो ओपन जीरो से पाई होता है, तो देख लीजिए यहाँ के जो भी वैल्यू आ रहे हैं इनके बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये काट में उसका जो था रेंज था। पहला क्वेश्चन अपना ये है, इसमें भी रेंज और डोमेन निकालना है, और इस बार फंक्शन क्या है, tan इनवर्स क्या दिया है, log 2 बेस इसका 2 है, ये नंबर में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन की बात कर लेते हैं पहले, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन के लिए ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। तो पहले इस फंक्शन को देख लेते हैं, लॉग कहाँ कहाँ डिफाइन होता है। तो ये लॉग के लिए ये डिफाइन होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर जो हम देखें यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना लें, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का बना तो क्या, एक्स माइनस होल स्क्वायर बना लें इसका, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस क्या 1। ये तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, आर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ आर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आर पॉजिटिव के लिए मतलब ये इसका वैल्यू, इस आर पॉजिटिव के लिए ये लॉ डिफाइन है, आर पॉजिटिव की जो भी वैल्यू होंगे उसके लिए लॉ डिफाइन है। तो उसका जो डोमेन आ जाएगा वो यही होगा, क्योंकि बाद में जब ये डिफाइन होगा तो डोमेन इसका आ जाएगा आर पॉजिटिव, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी। क्लोज 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 ले सकते हैं, यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ 2/2 आएगा, जिसका log 2/2 का वैल्यू 1 डिफाइंड है। तो क्लोज 0 से लेके इन्फिनिटी इसका डोमेन आ जाएगा। रेंज ऑफ फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ tan को मिल क्या रहा है, तो tan इनवर्स क्लोज 0 से इन्फिनिटी मिल रहा है। अब tan 0 कब आएगा, tan 0 कब होगा, जब अपना sin 0 होगा। sin 0 कब होता है, 0 पे, ठीक है, तो 0 आ जाएगा पहला। और tan अनडिफाइंड कहाँ होता है, जब कास्ट क्या हो, 0 हो। कास्ट 0 कब होता है, पाई/2 पे, तो ये वैल्यू हो जाएगा। इसका रेंज आ जाएगा क्लोज 0 से पाई/2, क्लोज 0 से ओपन पाई/2, और डोमेन हो जाएगा क्लोज 0 से इन्फिनिटी। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 प्लस cos इनवर्स -1/√2
माइनस टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री प्लस काट इनवर्स माइनस वन अपान रूट थ्री। इनका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है, फाइंड वैल्यू। इनका वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स माइनस वन अपान रूट थ्री, साइन 45 वन बाय रूट टू का पाई बाय फोर पे आता है, वन बाय रूट टू, माइनस पाई बाय फोर आ जाएगा, प्लस कास माइनस थीटा, कास थीटा होता है, कास इनवर्स पाई बाय, तो कास 45 यहाँ पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर आ जाएगा। माइनस कास माइनस कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कास जो होता है माइनस कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस पाई बाय फोर होगा, पाई माइनस पाई बाय फोर आ जाएगा, यानी आ जाएगा 3 पाई बाय फोर। ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, टेन नेगेटिव कहाँ होते हैं, सॉरी टेन रूट थ्री का वैल्यू क्या, पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री, तो प्लस पाई बाय थ्री आ जाएगा। रूट थ्री कब आएगा, टेन के किस वैल्यू पे या टेन के किस एंगल पे रूट थ्री आया होगा, तो टेन पाई बाय थ्री पे, यानी एंगल कितना होना चाहिए, पाई बाय थ्री होना चाहिए। उसका टेन निकालेंगे तो हमें रूट थ्री मिलेगा। ये माइनस इधर आके माइनस प्लस हो गया। काट माइनस कब आएगा, इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड, और उसका वैल्यू वन अपान रूट थ्री है, तो क्या जाएगा, पाई माइनस पाई बाय थ्री। तो पाई माइनस पाई बाय थ्री, तो टू पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री। अब इनको देखते हैं क्या हो जाएगा, पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, थ्री पाई बाय थ्री, थ्री पाई बाय थ्री मतलब क्या, पाई, क्या इनको जोड़ लेते हैं, तो क्या था, थ्री पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर, टू पाई बाय फोर, टू पाई बाय फोर, टू पाई बाय टू, पाई बाय टू प्लस पाई, तो क्या जाएगा, थ्री पाई बाय टू। ये अपना आंसर होगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, अपना जो आंसर आएगा क्या आएगा, थ्री पाई बाय टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ, इसको मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और आप कभी ना कभी गलती कर देंगे, मुझे मालूम है। जब भी साइन कॉजेक और टेन आए और निगेटिव आए, तो निगेटिव आप बाहर निकाल लें, और जिस भी एंगल का ये जो यहाँ दिया हुआ ना रियल नंबर, वो जो एंगल है उसको लिख लें। जैसे यहाँ माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू था, तो हमने क्या माइनस को बाहर कर लिया, और साइन इनवर्स किसका किसका साइन, किस एंगल का साइन निकाला गया जिसका वैल्यू वन अपान रूट टू आया है, तो पाई बाय फोर का, तो पाई बाय फोर यहाँ लिखिए। कास सेक और क्वाट का जब भी माइनस रहे, वो हमेशा कहाँ पर, मैंने बताया था शुरुआत में ही, वो किस क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पर क्या, कॉस सेक और क्वाट सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आए तब भी पाई से घटेगा, जिससे वन बाई माइनस वन बाई रूट टू किस क्वाड्रेंट में आएंगे, पहले सेकंड क्वाड्रेंट। जब भी कॉस सेक क्वाट निगेटिव आएंगे तो किधर आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो, ठीक। और ये जो साइन आता है निगेटिव कहाँ पर आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। हमने बताया था यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू रहते हैं, साइन रहता है, टेन रहता है, और साइन टेन और कॉजेक। तो यहाँ से आप अगर जो थोड़ा सा जो बताया था उसको आप देखेंगे तो ये गलत नहीं होगा, नहीं तो आप इसमें गलती कर सकते हैं, और बहुत सारी गलतियाँ इसी में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वैल्यू ऑफ साइन टेन इनवर्स टू, ठीक, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना, वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो जब भी इस तरह दिया रहे तो इस वाले पूरे को आप क्या मान लो, देखो साइन है, इस वाले पूरे को आप थीटा मान लो, क्या मान लो, थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या देखा है, साइन थीटा जैसा कुछ, तो आपने इसको थीटा माना है, इस पूरे को थीटा माना है। तो अगर जो आपने टेन इनवर्स टू को थीटा माना है, टेन इनवर्स टू को आपने थीटा माना है, ये पूरा थीटा के बराबर है, तो टेन इनवर्स टू थीटा के बराबर होगा, यानी टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, टू। यानी टेन थीटा का अगर जो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थीटा हो जाए, तो टेन थीटा का वैल्यू
टू है तो ये टू होगा, ये वन होगा, तो ये कितना आएगा हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस 5 आ जाएगी। ठीक, तो हमें निकालना है कि ये पूरा का पूरा थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये पूरे फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√5, 1/√5, तो ये किसका वैल्यू होगा, साइन थीटा का। तो अगर जो इसका पूरे का वैल्यू जो आएगा, साइन इसको हमने थीटा मान रखा है, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/√5, इस पूरे का वैल्यू क्या है, 1/√5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, जैसे दिया हो cos और tan इनवर्स 3, ये दिया है, तो पहले आप इसको थीटा मान लें। जब आपने इसको थीटा माना होगा, थीटा के बराबर माना होगा, तो क्या आया होगा, 3 ये आया होगा, 1 ये आया होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √10। ठीक, तो cos थीटा का वैल्यू निकालो, कितना आएगा, cos थीटा क्या आ जाएगा, 1/√10, इसका जो आंसर आएगा 1/√10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन tan इनवर्स √2, तो फिर वही इसको थीटा मान लें आप। जब इसको आप थीटा मानेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ये वापस वही क्वेश्चन दे दिया, अच्छा सॉरी मुझसे गड़बड़ गलती हुई, मैंने दोबारा वही क्वेश्चन करा दिया। तो ये क्वेश्चन ना होके क्वेश्चन ये है, दूसरा कर लेते हैं। क्वेश्चन अपना ये है, साइन और 2 साइन इनवर्स 3/5, ये क्वेश्चन है बना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको थीटा के बराबर मानेंगे, तो देखो कुछ ऐसा लिखा हुआ, साइन 2 थीटा लिखा हुआ, क्या लिखा है, साइन 2 थीटा लिखा है। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू को जो हम निकालें तो क्या आता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। इस पूरे को हमने किसके बराबर, थीटा के बराबर माना है, तो ट्रिग्नोमेट्री को जो बनाया है थीटा हो जाए, तो ये क्या जाएगा 3, ये 5, तो ये बचा हुआ क्या आ जाएगा 25 - 9 16, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से वैल्यू रख दो, 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/5, कॉस थीटा की आ जाएगा 4/5। तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 4 3 12, बाद में 24, 24/25, तो ये अपना वैल्यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू निकालना है, cos, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 tan इनवर्स 2। तो इसे करते हैं, इसको हम थीटा मान लेंगे, तो क्या लिखा हुआ, cos 2 थीटा लिखा हुआ, cos 2 थीटा लिखा हुआ है, तो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos 2 थीटा का वैल्यू tan की टर्म में लिख दो, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा।